हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिचनगा के साथ ये जो कुछ भी हो रहा था ना, वो देखकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, वो डरा हुआ था और उसने विंग के सामने अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया था। वो रो रहा था विंग के सामने। विंग वांगजी को हक करता है और वांगजी को कंसोल करने की कोशिश करता है। बहुत देर तक वांगजी और विंग एक दूसरे को हक करके रखते हैं। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के वार्मथ में ना वांगजी खो गया था, उसको इतना अच्छा वार्मनेस फील हो रहा था। कुछ देर बाद वांगजी का एक बॉडीगार्ड विंग और वांगजी के डोर पर ना नॉक करते हैं। फिर जाके विंग और वांगजी अलग हुए थे। वांगजी जाके दरवाजे को खोलता है तो वो बॉडीगार्ड ना एक फ़ोन वांगजी को देता है, जहाँ पर एक कॉल आया हुआ था। वांगजी का खुद का फ़ोन तो वांगजी ने तोड़ दिया था, तो वांगजी के ज़रूरी कॉल्स अब उस फ़ोन में आ रहा था। तो वांगजी ने जैसे ही कॉल को अटेंड किया ना, वांगजी का तो गुस्से के मारे हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि वांगजी को पता चल गया था कि वो कॉल किसने किया था। जैसे ही वांगजी को ये पता चलता है ना, वांगजी ने कहा ढूंढो उसे और कल सुबह तक मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। मैं उसे देखना चाहता हूँ अपने सामने। अगर कल सुबह तक वो मेरे सामने नहीं होगा ना, तो कल तुम लोग अपने जान से हाथ धो बैठोगे। वांगजी का ये जो रवैया है ना, ये विंग ने कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। इतना गुस्से में वांगजी को कभी नहीं देखा था विंग ने। और क्या बोल रहा है वांगजी, जान से मार देगा। विंग इतना डर चुका था ना वांगजी की बातों को सुनकर। विंग बस हैरानी से वांगजी को देख रहा था। वांगजी अपने फेस को ना अपने हाथों में छुपाता है और कुछ देर ऐसे ही रहता है। फिर वांगजी ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि जाओ यहाँ से, बोलकर वांगजी रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग जो कि शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वांगजी आके ना विंग के पास बैठ गया था और उसने फ़ोन को साइड में रख दिया था। वांगजी को पता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया विंग के सामने, तो वांगजी बस चुपचाप बैठ गया था। विंग ने कहा सब ठीक है ना। वांगजी समझ पा रहा था कि विंग डर गया है। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, विंग मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक बहुत लोगों को हटाया है, बहुत लोगों को, लेकिन बिलीव मी, मैं कभी भी निर्दोष लोगों को कुछ नहीं करता। मैं निर्दोष और बेगुनाह लोगों के लिए लड़ता हूँ और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ। और जिनका भी नुकसान मैंने किया है आज तक, वो सभी के सभी फ्रॉड थे, गरीबों का पैसा मार के खाते हैं। इन लोगों को मैं नहीं सह सकता हूँ, इसीलिए मैं उन पर अपना गुस्सा उतारता हूँ और कुछ नहीं। तुम डरो मत, मैं कभी भी नेक और अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं करता हूँ और मेरा कंपनी वो भी बस नेक लोगों के लिए है। आज तक कभी भी हमने कुछ भी गलत नहीं किया अपने कंपनी में। वांगजी विंग को समझा रहा था कि वो कोई गलत इंसान नहीं है। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, उसने कुछ कहा नहीं। उसके लिए शॉकिंग था। विंग जो कि शिचनगा के बारे में पूछता है, मतलब उन्हें किसने कॉल किया था उसके बारे में पूछता है। जैसे ही विंग ने ये पूछा ना, वांगजी का आंखों में फिर से गुस्सा उतर गया था। वांगजी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ पता चल गया है और वो जल्द ही मेरे सामने होगा। उसे इस गलती का कीमत तो चुकाना पड़ेगा। पहले भी एक बार उसे छूट मिल चुका है, लेकिन उसने दोबारा वही किया। बोलते हैं ना कि इंसान का फितरत कभी नहीं बदलता। वो कुछ दिनों के लिए शांत ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने फितरत को नहीं छोड़ते। विंग ने कहा, वांगजी एक बात बताओगे मुझे जानना है, क्योंकि मैं भी अब इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मुझे जानना है कि शिचनगा के साथ क्या हुआ। शिचनगा को मैं भी पसंद करता हूँ, मुझे भी उनसे प्यार है बहुत ज़्यादा। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। इस दुनिया में शायद वही है जो मुझे समझते हैं। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया। मैंने बस उनका ऊपरी फेस देखा, जहाँ पर हमेशा एक सॉफ्ट स्माइल रहता था, लेकिन मैंने कभी उनके दिल के अंदर झांका नहीं, कभी उनके दिल को नहीं देख पाया मैं कि उनके दिल में कितना ज़्यादा दर्द है। मुझे जानना है वांगजी कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था शिचनगा के साथ कि उनका ज़िंदगी ऐसा हो गया है। वांगजी पहले तो कुछ नहीं बोलता, बट वो विंग के
आंखों में देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा पसंद करता है, कितना ज़्यादा शिचिनगा से वो प्यार करने लगा है, शिचिनगा को अपना ब्रदर मानने लगा है। शिचिनगा और विंग का बॉन्ड वांग जी ने देखा है। वांग जी ये सब कुछ बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने जहन में भी नहीं लाना चाहता था, बट विंग को वो बताना चाहता है जिससे विंग और भी अच्छे से शिचिनगा को समझ पाए। इसलिए वांग जी बताना स्टार्ट करता है कि आज से लगभग 8 साल पहले जब शिचिनगा का उम्र बस 19 साल का था, तब शिचिनगा अपने कॉलेज के साथ साथ बिजनेस में भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि अंकल करना चाहते थे। अंकल ये चाहते थे कि शिचिनगा बिजनेस को संभाले, इसलिए शिचिनगा कॉलेज कर रहे थे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे और बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे थे, एक बारी में नहीं, धीरे धीरे, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस मिले, वो अच्छे से जान पाए चीज़ों को। एक बारी में आकर वो हड़बड़ाना नहीं चाहते थे, शिचिनगा वही कर रहे थे। तो एक बिजनेस मीटिंग में शिचिनगा एक इंसान से मिलते हैं जो उनसे लगभग 5 साल बड़ा था। वो इंसान मिंग्याओ था। मिंग्याओ जिन्स का नाजायज़ बेटा, जिन कॉरपोरेशन के मालिक जिन गोंगशान के नाजायज़ बेटा है, और उन्हीं से ब्रदर मिले थे उस मीटिंग में। ब्रदर का उम्र तब बहुत कम था। पहली नज़र में मिंग्याओ का इंटेलिजेंसी देखकर, मिंग्याओ का बिज़नेस को समझने का तरीका, मिंग्याओ का बिज़नेस करने का तरीका देखकर ब्रदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ऐसा नहीं था कि ब्रदर प्यार में पड़ गए थे, इम्प्रेस होना और प्यार में पड़ना अलग बात है, लेकिन वो इम्प्रेसनेस कब प्यार में बदल गया ये ब्रदर को भी नहीं पता था। मिंग्याओ और ब्रदर के बीच बिजनेस मीटिंग्स के अलावा भी मीटिंग्स चलता रहता था। लाइक वो कभी कभी मिलते थे, डिनर, लंच, डेट, मूवी डेट, कहीं घूमने जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ये सब चलने लगा था। और ये सब अंकल के नज़रों से छुप कर किया जा रहा था। अंकल जो हमेशा से हमें एक स्ट्रिक्टनेस में बांध कर रखने वाले इंसान थे, तो ब्रदर को पता था अगर अंकल को पता चल जाएगा उनकी डेटिंग के बारे में तो अंकल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और साथ में तो वो मिंग्याओ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिंग्याओ जिनका नाजायज़ बेटा है, मिंग्याओ को उसका फैमिली ही अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अंकल कुरैन कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स में, रेगुलेशन में बंधे हुए एक इंसान है, पुराने ख्यालात रखने वाले एक इंसान है। तो ब्रदर हमेशा ही छुप कर मिंग्याओ से मिला करते थे। उनका रिलेशनशिप लगभग 2 साल कंप्लीट कर चुका था। अब ब्रदर 21 साल के थे और मिंग्याओ 26 साल का हो चुका था। मिंग्याओ जो कि हमेशा ही अपने ब्रदर के साथ या फिर अपने फादर के साथ मीटिंग्स अटेंड करने आया करता था, उनका काम करने के लिए होता है ना असिस्टेंट, वो वाला काम करने के लिए आया करता था। वो दौर भी अलग था। उस वक्त जिन्स और लैंस में इतना ज़्यादा तगड़ा वाला रिलेशन हो गया था, बिजनेस से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि फैमिली रिलेशन, बिजनेस को लेकर रिलेशन इतना तगड़ा हो गया था कि हर एक प्रोजेक्ट बस लैंस और जिन्स मिलकर ही कर रहे थे, जिससे जिन्स और लैंस को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके बच्चे, मिंग्याओ का तो पता नहीं, लेकिन अंकल कुरैन को नहीं पता था कि धीरे धीरे लैन शिचैन किस खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मिंग्याओ जो कि लैन शिचैन के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं था। मिंग्याओ बस टाइम पास कर रहा था, साथ में अपना फ़ायदा देख रहा था। इन 2 सालों में लैन शिचैन ने लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था अपने ही घर में, अपने ही कंपनी में, और वो सारे पैसे मिंग्याओ के पास जा रहा था। साथ में एक्सपेंसिव चीज़ें, फूड, ड्रेसेस और क्या ही नहीं, जो भी चाहिए था मिंग्याओ को, जो भी चाहिए था, एक एक सिंगल चीज़ लैन शिचैन मिंग्याओ को दिया करते थे। और यहाँ पर लैन शिचैन टॉप है, मिंग्याओ बॉटम है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मिंग्याओ को वो दिया करते थे। एज डिफरेंस में लैन शिचैन उतना बिलीव नहीं करते। बहुत लोग होता है ना कि यार आपका पार्टनर, आपका बॉटम आपसे एज में बड़ा है, तो उस बात पर लैन शिचैन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। वो बस फीलिंग्स में बिलीव करते हैं कि अगर आपका फीलिंग्स है किसी के लिए तो एज देखना मैटर नहीं करता, एज कुछ भी मैटर नहीं करता। लैन शिचैन के लिए भी वही था। लैन शिचैन तो आँख मूंद कर भरोसा कर रहे थे और प्यार भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके प्यार का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था।
इतना पैसा लिया जा रहा था। लैन शिचन इतने पैसे ले रहे थे ना, ऑफिस के अकाउंट से पैसे ले रहे थे, घर से पैसे ले रहे थे, एक्सपेंसिव चीज़ें ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से वो ख़रीद रहे थे और दे रहे थे। अंकल कुरैन ज़्यादा मतलब ऐसे देखते नहीं थे कि उनके नेफ्यूज़ कितना खर्च कर रहे हैं कितना नहीं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके नेफ्यूज़ बिना वजह खर्च करे। होता है ना एक भरोसा, तो अंकल कुरैन भी नहीं देखते थे। लेकिन वो अमाउंट जब 50 करोड़ से ज़्यादा ऊपर उठ गया ना, तो ऑफिस के लोगों ने ही अंकल कुरैन को इन्फॉर्म किया कि इतना पैसा लिया जा रहा है। अंकल कुरैन तो ये अमाउंट देखकर ही हैरान हो गए थे, इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे ना, उनको समझ नहीं आ रहा था कि शिचन इतने पैसों का क्या कर रहा है। अंकल कुरैन ने जैसे ही शिचनगा से सवाल किया ना, शिचनगा ने बोल दिया कि हाँ, मैं मिंग्याओ से प्यार करता हूँ और मैं मिंग्याओ को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है अंकल कि उसके फैमिली मेम्बर्स उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, तो मैं उससे हेल्प कर रहा हूँ। अंकल कुरैन ने उस वक्त गुस्सा किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। अंकल कुरैन इतना गुस्सा हो गए थे, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके नेफ्यू ये बोल क्या रहा है, लैन शिचन ये बोल क्या रहे हैं। उनको कुछ समझ भी है लैन शिचन को। अंकल कुरैन लैन शिचन को पहले समझाते हैं अच्छी तरीके से कि ये सब सही नहीं है, तुम्हें पहले अच्छे से परख लेना चाहिए कि सच में मिंग्याओ तुम्हें प्यार करता है या नहीं। लेकिन लैन शिचन ने कहा कि अंकल वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने उस पर अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया है, थोड़ा सा पैसा अगर मैंने उसे दे भी दिया है, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। हमारा कंपनी इतना भी छोटा नहीं है कि मैं इतना सा अमाउंट उसे नहीं दे सकता हूँ। अंकल कुरैन उसे समझा रहे थे कि ये सही नहीं है, बट शिचनगा अंधे हो गए थे, वो प्यार में अंधे हो गए थे। उन्होंने अंकल कुरैन का एक भी बात नहीं माना। अंकल कुरैन उस वक्त बहुत गुस्से में आ गए थे और वो ना एकदम सब कुछ बंद कर चुके थे, शिचनगा से बात करना, शिचनगा को वो इग्नोर कर रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने शिचनगा को रोका नहीं। मतलब होता है ना कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो अपने बच्चों का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड सब कुछ ले लेते हैं, पैसे नहीं देते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने शिचनगा को ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिचनगा अंकल कुरैन से झगड़ा करने के बाद भी मिंग्याओ को अलग अलग टाइम पर पैसे ट्रांसफ़र करता रहा, चीज़ें देता रहा। फिर जाके एक दिन शिचनगा को ये पता चला कि मिंग्याओ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर ओमेगा वर्स नहीं है ये स्टोरी, बट यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी को हम दिखाएंगे। तो मिंग्याओ एक स्टेज पर वो प्रेग्नेंट हो गया था। शिचनगा इतना खुश थे ना, उनको लग रहा था कि ये बेबी उनके लाइफ का सबसे सबसे कीमती तोहफ़ा है, सबसे नायाब तोहफ़ा है जो मिंग्याओ ने उन्हें दिया है। मिंग्याओ के प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुनकर ये शिचनगा ने ये डिसाइड कर लिया था और शिचनगा ने मिंग्याओ को ये बोल दिया था कि वो मिंग्याओ से शादी करना चाहते हैं। मिंग्याओ भी हाँ बोल चुका था, शिचनगा के प्रपोज़ल को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर शिचनगा और मिंग्याओ जाते हैं एक डेट पर। मतलब वो लोग बस सेलिब्रेट करना चाहते थे, उनके बेबी के लिए सेलिब्रेट करना चाहते थे। शिचनगा और मिंग्याओ के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर मिंग्याओ को बहुत पसंद है जाना। वो इतना एक्सपेंसिव है कि वहाँ का एक वाटर भी हम खरीद नहीं सकते। उस जगह पर गया था मिंग्याओ और शिचनगा डेट के लिए। वहाँ पर जाके शिचनगा ने सब कुछ हेल्दी, मतलब जो बेबी के लिए सही हो वो सब कुछ ऑर्डर किया था। जहाँ पर मिंग्याओ पूरा टाइम मुँह बना रहा था, लेकिन मिंग्याओ का जो एक्सप्रेशन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया। शिचनगा ने ये देखा, मिंग्याओ थोड़ा घबरा गया था। शिचनगा ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है ना। मिंग्याओ ने कहा नहीं, वो शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा है, क्या मैं थोड़ा वॉशरूम जा सकता हूँ, तब तक खाना भी सर्व हो जाएगा। शिचनगा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूँ। मिंग्याओ ने कहा शिचन ये बस अभी कुछ ही हफ्तों का है और तुम अभी से ऐसा कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहा है और तुम मुझे अभी बिल्कुल भी जेलस फील मत कराओ, मैं जा रहा हूँ अकेले ही, तुम बैठो यहाँ पर। ये बोलकर मिंग्याओ वहाँ से उठकर चला गया था वॉशरूम में और शिचनगा हंस रहे थे मिंग्याओ की बातों को सुनकर। लगभग 20 मिनट हो चुका था, मिंग्याओ अभी तक नहीं आया था वॉशरूम से, खाना सर्व हो चुका था। अब ना शिचनगा को थोड़ा सा टेंशन होने लग गया था कि 20 मिनट हो गया अब तक नहीं आया, टॉयलेट में ऐसा क्या कर रहा है। बोलकर शिचनगा टॉयलेट में जाने के लिए उठते हैं और जहाँ पर वॉशरूम है ना वहाँ पर चला जाता है। जाने के बाद वॉशरूम में वो ढूंढते हैं, मतलब आसपास ढूंढते हैं, वॉशरूम के अंदर भी जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी मिंग्याओ नहीं दिखता। पूरा वॉशरूम खाली था, मिंग्याओ नहीं था वॉशरूम में। शिचनगा बाहर आते हैं और देखते हैं कि टेबल पर मिंग्याओ है या नहीं, वहाँ पर भी मिंग्याओ नहीं था।
फिर ना शिचनगा सोचते हैं कि मिंग्याओ को सफोकेशन फील हो रहा था, शायद इसीलिए मिंग्याओ बाहर थोड़ा टहलने गया है गार्डन में। शिचनगा गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर भी मिंग्याओ नहीं दिखता। शिचनगा गार्डन से होते हुए होटल के लॉबी में जाने लग गए थे, जहाँ पर सारे कार्स को पार्क किया गया था। पार्किंग एरिया में वो धीरे धीरे चल रहे थे। उनको बहुत ही अजीब लग रहा था कि मिंग्याओ कहाँ पर गया है। वो मिंग्याओ को कॉल भी कर रहे थे, बट मिंग्याओ कॉल पिक नहीं कर रहा था। कुछ ही देर चलने के बाद उनके कानों में ना आवाज़ें आने लगता है। वो तो पहले इग्नोर करते हैं, क्योंकि आवाज़ सुनकर ही उनको पता चल गया था कि ये कौन सी आवाज़ें हैं। तो वो पहले इग्नोर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ना ये आवाज़ें उनको बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रहा था। मतलब जैसे कि उन्होंने भी सुना है। इसलिए ना वो क्यूरियोसिटी के मारे थोड़ा सा शेमलेस बनते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते ही उन्होंने जो देखा ना अपने सामने, उनके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया था। फ़ोन नीचे जैसे ही गिरा ना, उसका एक आवाज़ हुआ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वहाँ का जो माहौल था ना, वो वैसा ही था। एक कार में मिंग्याओ था। उस कार के जो शीशे थे ना, वो एकदम ही कांच के थे और मतलब आर पार देखा जा सकता था। इसलिए शिचनगा आराम से देख पा रहे थे, उनके आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था। वहाँ पर मिंग्याओ था और शिचनगा ये समझ रहे थे कि मिंग्याओ नेकेड है, मिंग्याओ किसी और के साथ है, और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। शिचनगा बस उनका पूरा ज़िंदगी जैसे वहाँ पर रुक गया था। उनके आवाज़ें, मिंग्याओ और उस इंसान का जो आवाज़ है ना, वो गूंज रहा था, आसपास गूंज रहा था। पूरे पार्किंग लॉट में कोई भी नहीं था। शिचनगा के कानों में जैसे वो एक लाउड स्पीकर बजता है ना, उस तरीके से गूंज रहा था। और शिचनगा देख रहे थे, वो अपनी आंखों को हटा भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। कुछ ही देर में जब मिंग्याओ एक लाउडली मौन कर उठता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब शिचनगा अपने होश में आए थे। और तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो मिंग्याओ को फेस करने की हालत में नहीं थे, इसलिए वो अपने पैरों को ना पीछे की तरफ मोड़ते हैं जाने के लिए। तभी उनके कानों में मिंग्याओ का आवाज़ गूंजता है। मिंग्याओ चीख उठा था, तो शिचनगा रुक गए थे फिर से। ये चीख दर्द का था। वो जो दूसरा पर्सन था ना, उसको शिचनगा नहीं जानते थे। वो दूसरा पर्सन मिंग्याओ का बाल पकड़े हुए थे और वो खींच रहा था। वो बोल रहा था, मेरे बच्चे को तुम किसी और का बच्चा कैसे बोल सकते हो, और उसके साथ तुम शादी भी करने वाले हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? वो मेरा बच्चा है। तुम ऐसे कैसे किसी और को बोल सकते हो कि वो मेरे बच्चे का फादर है? हाँ। मिंग्याओ दर्द के मारे कराहते हुए बोलता है, डार्लिंग, मुझे पता है वो तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारा ही बच्चा है। मैं तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे बच्चे का फ्यूचर, तुम्हें पता भी है, कितना ज़्यादा रिच हो जाएगा, कितना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। डार्लिंग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, और मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे ही प्यार करूँगा। बस मेरा शादी शिचन से होने दो, जिससे चलते हमारा बच्चा लैंड कॉरपोरेशन का अगला वारिस बनेगा। शिचन लैंड कॉरपोरेशन का वारिस है। वो लैंड कॉरपोरेशन को संभालेगा। वो संभालने के लिए अभी तैयार भी हो रहा है। बस इसीलिए तो मैं शिचन के साथ हूँ, वरना तुम्हें लगता है कि शिचन मेरे टाइप का है? वो कितना भोला है। उसे लग रहा है कि ये बच्चा उसका है, और वो कितना खुश है। अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गया है। शायद वो मेरे लिए इंतज़ार करते करते थक गया होगा। बोलकर मिंग्याओ अपने क्लोथ को पहन रहा था, तभी उस इंसान ने मिंग्याओ से कहा, रात को मेरे पास आओगे ना? तो मिंग्याओ ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा ना। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल पूरा हमें पता चलेगा कि इसके बाद क्या हुआ था शिचनगा के साथ। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और बी ऑनेस्ट, आज मैं 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए बैठी थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। बट ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं इसको रोक नहीं सकती थी। फिर भी मैंने रोक दिया, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बना नहीं पाई। बट कोई नहीं, कल बना दूँगी। बाय बाय, कल मिलेंगे।